ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को हैप्पी नवरात्रा। नवरात्रे का पहला दिन आप सभी लोगों को मुबारक हो। होप सो आप सभी लोगों ने माता की चौकी सजा ली होगी और अपने घर में कलश की स्थापना कर ली होगी। नवरात्रों के जो दिन हैं बहुत पावन दिन हैं और कहते हैं कि माँ इस दिन आपके घर में निवास करने आती है। दशहरे के दिन माता का, जैसे कि जब गणपति जी के दिन आते हैं तब गणपति विसर्जन किया जाता है, उसी तरह से नवरात्रि के 9 दिन पूरे होने के बाद दशहरे के दिन माता को भी विदा किया जाता है। और मुझे याद है अपना बचपन का वो दिन, लेकिन ये बात बताने से पहले सभी लोग बाबा के नाम का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, तो मैं आपको बता रही थी अपने बचपन की बात। जब हम छोटे थे तो हमारे यहाँ पे लगभग आज भी जो बंगाली मोहल्ला होता है वहाँ पर नवरात्रों में माता की मूर्ति को स्थापित किया जाता है। 9 दिन बहुत धूमधाम से माता की पूजा अर्चना होती है, प्रसाद का वितरण होता है। और रियलिटी में जो फर्स्ट डे का माता का जो रूप होता है, 9वां दिन आते आते बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे विदाई होती है जब लड़की की, तो जब स्टेज पर आती है तो कितने सजी धजी सी होती है और एक अलग उसकी चमक होती है चेहरे की। लेकिन जिस वक्त विदाई हो रही होती है, चाहे कितना भी मेकअप हो, लेकिन वो जो एक अपने घर से बिछड़ने का जो दुख होता है वो उसके चेहरे पे नज़र आता है। उसी तरह से नवरात्रि के 9वें दिन जब लास्ट नवरात्रा होता है, डे बाय डे जो फेस है वो वैसा थोड़ा थोड़ा उदास सा, जैसे अपनों से बिछड़ के जा रहे हैं वैसा हो जाता है। मैं नहीं, आप जैसे बहुत लोगों ने भी ये चीज़ नोटिस करी होगी कि आखिरी दिन वाकई ऐसा लगता है कि बेटी अपने घर से विदा हो रही है। और आज हमारे बादशाहपुर धाम में एक हवन हुआ था जो कि भावना जी के लिए हुआ था। भावना जी की सिस्टर ने मुझसे बात की थी और यदि जितने भी लोग हमारे साथ इस वक्त जो कंटिन्यूटी में चैनल के साथ जुड़े हैं और बादशाहपुर धाम की लाइव आरती देखते हैं, लोगों ने ज़रूर नोटिस किया होगा कि ऑन डेली बेसिस वो एक कमेंट डाला करती थी जिसमें वो लिखा करती थी भावना की जो भी परेशानी हो वो दूर हो जाए। 2-3 बार तो मैंने भी जब ये नाम भावना बार बार रिपीट सुना और देखा लाइव में, तो मैंने भी कुछ पल रुक के गीता जी के लिए ये प्रार्थना करी कि गीता जी जिनके लिए भी ये विश मांग रही हैं, बाबा उनकी वो विश पूरी करे और जो भी परेशानी दिक्कत हो वो दूर हो जाए। समटाइम मैंने मुंह से बोला भी है लाइव में कि बाबा भावना जी की जो प्रॉब्लम हो वो सॉर्ट आउट हो। बादशाहपुर धाम में अर्जी किस तरह से लगाएं? बादशाहपुर धाम में अर्जी आप खुद भी लगा सकते हैं। आप ऑन डेली बेसिस लाइव आरती में जुड़िए। मॉर्निंग की नहीं जुड़ सकते तो आप रात की शेजा आरती के टाइम पे जुड़िए और अपनी जो इच्छा है वो बाबा के समक्ष रखिए कि बाबा हमारी ये इच्छा है, हम इस परेशानी से गुज़र रहे हैं। बाबा यदि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाती है या हमारा ये काम पूरा हो जाता है तो बाबा हम आपका भोग लगाएंगे, बाबा हम आपको चोला चढ़ाएंगे। क्योंकि मन्नत जो होती है, अर्जी होती है, सब इसी तरह से बोल के लगाते हैं। इसके अलावा आपकी मर्ज़ी है आप क्या बोल के अर्जी लगा रहे हैं, लेकिन बाबा तक अपनी हाज़िरी पहुँचाओ। इसी तरह से जो ये हमारी गीता जी हैं, गीता जी ने कंटिन्यूअसली आरती देखते देखते बाबा के समक्ष इच्छा रखी कि बाबा जो भी भावना की आगे परेशानी आ रही है वो दूर हो जाए। अब इन्होंने कल रात मुझे फ़ोन करा, पहले मैसेज किया, मैसेज मैं रीड नहीं कर पाई थी और फिर उनका जो फ़ोन आया कि क्या हवन करा सकते हैं कल। और आप ये देखिए कोइंसिडेंस क्या बना हमारा। जिनका हवन था आज का, उनका हवन कैंसिल हो गया क्योंकि उनके घर में कोई ट्रेजेडी हो गई, तो 13 डेज़ तक कुछ भी पूजा पाठ नहीं करा सकते। इसके अलावा मेरे माइंड से जिनका हवन बुक हुआ था वो नेम स्किप हो गया
और मेरी जो डायरी थी वो मुझे नहीं मिली और मुझे नाम याद नहीं रहा। इस चीज़ के लिए वैशाली जी से, जिनका आज हवन होना था और आज उनका हवन नहीं हो पाया क्योंकि बाबा की शायद मर्ज़ी नहीं थी, या मेरे माइंड से स्किप हो गया या भैया के माइंड से स्किप हो गया और हवन नहीं हुआ, उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। और कल रात अचानक से गीता जी का जब फ़ोन आया तो मैंने अनिल भैया से बात करी कि भैया बाबा से परमिशन लीजिए कि कल जो है गीता जी जो हवन कराना चाहती हैं वो हो जाएगा या नहीं होगा। तो काफ़ी देर से ही मैंने रिप्लाई करा था इनको, क्योंकि भैया ने मुझे बोला कि हाँ, कि आप उनको बोल दीजिए कि हवन हो जाएगा। तब मैंने रात को काफ़ी लेट इनको मैसेज किया था। मॉर्निंग तक गीता जी ने जो मैसेज था वो नहीं रीड किया था, लगभग 9 बज रहे थे। और फिर उसके बाद हम लोगों ने एक दूसरे से कॉल पे बात करी और फिर उन्होंने बोला कि दीदी हो जाएगा तो अच्छी बात है, करा दीजिए। और फिर उसके बाद गीता जी से मैंने ये पूछा कि गीता जी मुझे ये बताइए, कंसर्न बताइए, हवन कराने का कंसर्न क्या है। तो गीता जी ने मुझे बताया, दीदी जो कंसर्न था वो तो फुलफ़िल हुआ, बस अब उसका थैंक्स कहने के लिए ये हवन है। और गीता जी की जो सिस्टर हैं भावना जी, वो दुबई जाके जॉब करना चाहती थी। वो कंटिन्यूअसली हाज़िरी लगा रही थी बादशाहपुर दरबार में, बिना ये बताए कि कंसर्न क्या था, और बाबा ने उनकी सुन ली। और आज भावना जी की दुबई में जॉब है और इसी खुशी में उन्होंने बाबा को थैंक्स कहते हुए आज हवन कराया था। मैं बाबा से यहाँ यही प्रार्थना करती हूँ और आप सभी साईं डिवोटीज़ से ये प्रार्थना करती हूँ कि भावना जी के लिए प्रे करें कि इनके मार्ग में कोई भी विघ्न बाधा ना आए इन फ्यूचर, और ये अच्छे से अपनी नौकरी में तरक्की करें। और जितने भी लोग लाइव में जुड़े हैं इस वक्त, वो बाबा से प्रार्थना करें कि बाबा जितने अटूट विश्वास के साथ इन्होंने अर्जी रखी, ऐसा ही अटूट विश्वास हम लोगों में भी दे और हमारे भी बिगड़े काम बन जाए। इसके अलावा अनिल भैया ने कहा है कि आप इन पूरे नवरात्रे, इन्फॉर्मेशन तो अनिल भैया ने लाइव में यही कही थी कि पूरे श्राद्ध और नवरात्रे आप कुछ बाबा से ना मांगे, सिर्फ बाबा के नाम का जाप करें। बाबा के नाम का जाप जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे उतना ही वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। आपकी जो पावर्स हैं, जो एनर्जी है किसी चीज़ को गेन करने की, वो एक जगह इकट्ठी हो रही है। और 9वें दिन नवरात्रे के जब हवन होगा तब आप अपनी इच्छा बाबा के समक्ष रखेंगे। है कि नवरात्रि का जो 9वें दिन का हवन है बहुत पावरफुल होने वाला है, और इस वक्त आप अपनी इच्छा रखेंगे तो आपके जो भी बिगड़े हुए काम हैं वो बन जाएंगे। तो आप सभी लोगों से यही अनुरोध है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने नाम जाप को बढ़ाइए, जैसा कि अनिल जी ने कहा है वैसा ही करिए। और लास्ट नवरात्रि वाले दिन अपनी इच्छा बाबा के समक्ष रखिएगा। इसके अलावा जिस तरह से आपको पता ही है, पहले भी जब समाधि मंदिर में, खंडोबा मंदिर में और इसके अलावा भी जो हवन हुए हैं उनके दौरान लोगों ने इच्छा रखी है तो वो इच्छा पूरी हुई है। हमारी एक माधविका जी थी, उनको भी जॉब मिली थी, उन्होंने भी हवन में ही हाज़िरी लगाई थी और उसके बाद उनका थैंक्स का कॉल आया था। हमारी एक साईं डिवोटी हैं जिन्होंने बेबी के लिए हवन के दौरान इच्छा रखी थी, और उनका भी अभी मेरा लास्ट टू लास्ट वीक कॉल आया था कि उनके बेबी गर्ल हुई है। हमारी एक और साईं डिवोटी थी, उनके वो बाहर रहती हैं, उन्होंने भी बादशाहपुर धाम जाके हाज़िरी लगाई थी। और बादशाहपुर धाम में क्योंकि उनका घर दूर है और थोड़ा फैमिली बड़ी है तो इसलिए पूरा दिन पालकी में रह पाना उनके लिए संभव नहीं था। तो वो थोड़ी देर आके ही उन्होंने झाड़ू लगाई पालकी के आगे, और दूर बैठी उनकी जो बेटी थी जो कंसीव नहीं कर पा रही थी, उन्होंने कंसीव कर लिया। इसके अलावा लास्ट ईयर हमारे बादशाहपुर धाम में बेंगलोर से एक साईं डिवोटी आए थे, उनको भी बेबी गर्ल हुई है। और जो बाहर लेडी थी उनके बेबी बॉय हुआ है। एक पूजा जी हैं जिन्होंने हाज़िरी लगाई थी हवन के दौरान ही, उनके घर में भी बेबी बॉय हुआ है। एक मतलब कुछ लोगों के नाम जो जिनके यहाँ पे संतान हुई है उनके नाम अभी हम डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ इतना बता रही हूँ कम से कम 15 से 16 लोगों के यहाँ पे बेबी हुए हैं बादशाहपुर धाम की जो हवन देखने से, और बादशाहपुर धाम की जो 3 दिसंबर की पालकी होती है उसके आगे झाड़ू लगाने से।
इसके अलावा हवन के दौरान हाज़िरी लगाते लगाते बहुत सारे लोगों की तबीयत जिसे बोलते हैं, चाहे वो मेंटल डिप्रेशन से लेके ले या आपकी फ़िज़िकल कोई प्रॉब्लम हो, वो सॉर्ट आउट हुई है। यहाँ मुझे बात करते करते एक नाम याद आ रहा है, रेखा जी, जो थोड़ी-सी फ़िज़िकल डिसेबल हैं और उनके एक पैर और दूसरे पैर में थोड़ा लंबाई का फ़र्क है, तो उनको दूसरे पैर में प्रॉब्लम होती है। हम सभी लोग प्रार्थना करेंगे कि बाबा इनका जो दूसरे पैर में भी जो प्रॉब्लम होनी शुरू हुई है, उनका वो दर्द, उनकी वो तकलीफ़ दूर हो जाए। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको प्राइवेट जॉब मिली। हमारी एक साईं डिवोटी हैं जिनका नाम मधु है, आई थिंक। उन्होंने अपनी बेटी के लिए हाज़िरी लगाई थी। उनकी बेटी ने अपनी जॉब के लिए हाज़िरी लगाई थी, तो उनकी बेटी को उनकी मनचाही जॉब मिली और वो जो फूड इंस्पेक्टर जो होते हैं उनमें उनको जॉब मिली और मनचाही। और इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले ही इनकी बेटी की, आई थिंक लास्ट मंथ, वो आए थे प्रसाद चढ़ाने के लिए और उनका जो है विवाह संपन्न हुआ। बाबा को थैंक्स कहने वो बादशाहपुर धाम ही पहुँचे थे। इसके अलावा एक और साईं डिवोटी हैं जिनकी बेटी की शादी नहीं हो पा रही थी। उनकी बेटी की शादी भी इसी बादशाहपुर धाम से जुड़कर हुई है। वो भी लगभग लोग थर्सडे को आके भोग लगाते हैं बादशाहपुर धाम में, थैंक्स कहने के लिए, अपनी हाज़िरी लगाने के लिए। यहाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगी, लोग कहते हैं हाज़िरी कैसे लगाएँ? हाज़िरी आप अपने आप से भी लगा सकते हैं, आप बादशाहपुर धाम में आकर हाज़िरी लगा सकते हैं और आप अपॉइंटमेंट लेकर भी अपनी हाज़िरी, अपनी इच्छा बाबा के समक्ष रख सकते हैं। आप अनिल भैया को बताइए कि भैया हमारे जीवन में, हमारे इस काम में ये बाधा आ रही है, या हमारी शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, या हमारी बच्चों की शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, हमारे कारोबार में प्रॉब्लम आ रही है। तो जो भी प्रॉब्लम होगी वो अनिल भैया, जो भी उनके सामने बाबा इस समस्या का हल रखेंगे, वो आपको बता देंगे। जल अभिमंत्रण स्टार्ट हो चुका है। आप लोगों को जिसका भी जल अभिमंत्रित नहीं हो रखा है या कम हो गया है, वो कॉल कर सकते। और इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि बादशाहपुर धाम से जुड़ के आप लोगों की जो भी इच्छा पूरी हो रही है, एटलीस्ट आप उसके बारे में हमें इन्फॉर्म कीजिए। बाबा का भले ही 1 रुपये की 2 टॉफ़ी भोग लगाइए, लेकिन आप लगाइए। पूरे नवरात्रों के दौरान जो हवन होंगे, आप उनमें कंटिन्यूटी में शामिल होइए। हवन देखते देखते बाबा के नाम का जाप करिए। अपनी इच्छा आप रखना चाहते हैं बाबा के समक्ष आप रखिए, आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। और इसके अलावा जो कंसर्न हमेशा रहता है, अनिल भैया की अपॉइंटमेंट कैसे हो, तो अनिल भैया की अपॉइंटमेंट करने के लिए साईं अनुभूति चैनल नंबर है 9911036018। आप इस पर संपर्क करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज आप ड्रॉप कर दीजिए। अब अपॉइंटमेंट होती कैसे है, किसी को भी पर्सनली अनिल जी का नंबर नहीं दिया जाता। जब भी कॉल आती है उससे पहले आपको क्या करना है, अनिल जी बात तभी करते हैं जब आपके पास सील पैक वाटर बॉटल हो। और ये सील पैक वाटर बॉटल के लिए बहुत कंसर्न होता है, दीदी हम घर का पानी ही रख दें। अब आप ये सोचिए कि एक छोटी सी बात है कि जब मैं सामने से सील पैक वाटर बॉटल बोल रही हूँ, तो कुछ ना कुछ तो इसका रीज़न होगा। फर्स्ट रीज़न, सील पैक वाटर बॉटल जो है वो जल्दी ख़राब नहीं होता है। आप जल अभिमंत्रित कराते हैं तो आपको रोज़ वो जल थोड़ा थोड़ा लेना होता है, घर में छिड़कना होता है। जो हम नॉर्मल टैप वाटर भर लेंगे अपने घर का, तो वो क्या होगा, 2-4 दिन 5 दिन के अंदर अंदर स्मेल करने लग जाएगा। लेकिन सील पैक बिसलेरी वाटर बॉटल जो होता है, फ़िल्टर्ड वाटर होता है, वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता है। फॉर योर मेडिकल बेनिफिट और आपकी ही सेहत को ध्यान में रखते हुए ये जल जो है वो मंगाया जाता है। ये जल हम नहीं लेते हैं अपने पास, हम यूज़ नहीं करते हैं, आप यूज़ करते हैं। इसलिए 15 और 20 रुपीज़ की इस बॉटल के लिए एक क्वेश्चन मत करा कीजिए, अरे घर का पानी तो है ना दीदी, वही भर लेंगे ना। कितनी बार बताने के बावजूद भी लोग घर का पानी लेके बैठ जाते हैं। अनिल भैया को सब दिख जाता है, क्योंकि वीडियो कॉल पे नहीं होता, लेकिन उन पे ब्लेसिंग्स इतनी हैं कि उन्हें पता चल जाता है कि ये नॉर्मल वाटर बॉटल लेके बैठी हैं। तो प्लीज़ आप सील पैक वाटर बॉटल लेके रखिए। इसके अलावा लोगों के मन में ये आता है कि हमने तो जो अनिल भैया ने उपाय बताया था वो करा, अभी तक पूरा नहीं हुआ।
1 या 2 उपाय करने के बाद ही 1 या 2 बार का जितने भी टाइम का आपको बताया है, आप मुझे कॉल नहीं करेंगे, पेशेंस रखेंगे, श्रद्धा और सबूरी। यदि किसी को अनिल भैया ने कहा है कि आप 10 या 15 दिन बाद मीनाक्षी जी को बताना कि क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्योंकि कितने लोग ऐसे हैं जिनका जल अभिमंत्रित किया जाता है, कोई भी उपाय उनके समक्ष नहीं आता है, लेकिन आप जब 15 दिन बाद कॉल करते हैं तो अनिल भैया को आपके घर की तरफ से वाइब्रेशंस मिलने लग जाती है, क्योंकि कभी-कभी कुछ ऐसा आपके घर में होता है कि अनिल भैया नहीं देख पा रहे होते हैं, तो जब आप जल का छिड़काव करते हैं या उस जल को अपने घर में यूज़ करते हैं तो वो समस्या का समाधान हो जाता है। यहाँ मुझे एक और अनुभव याद आ गया, मैं आपको बताती हूँ। हमारी एक साईं डिवोटी है रूपाली, कंटिन्यूअसली जुड़े हुए जो लोग हैं उन्हें पता ही होगा। रूपाली जी के जो हस्बैंड थे वो बहुत ड्रिंक किया करते थे, और अभी इनका परसों-तरसों मेरे पास मैसेज आया है कि इनके हस्बैंड ने बहुत हद तक, जिसे बोलते हैं कि बिल्कुल ना के बराबर, अब ड्रिंक करना कर दिया है। अब ये बिल्कुल ड्रिंक नहीं कर रहे, कभी हार्डली अगर कर लिया तो कर लिया, लेकिन इनकी शराब की जो आदत है वो छूट गई। आप समझ सकते हैं घर में कोई एक इंसान यदि दारू पीकर आने लग जाता है कंटिन्यूअसली, तो उस घर का माहौल कैसा हो जाता है। यहाँ रूपाली जी को एक थैंक्स ज़रूर कहूँगी कि रूपाली जी जिस दिन हमारे साथ जुड़ी थी, इनकी फ़र्स्ट कॉल मुझे आज भी याद है। ये पुलिस में हैं और इनका कॉल आया था, इन्होंने भैया को बताया कि मेरे हस्बैंड बहुत ड्रिंक करते हैं, तो अनिल भैया ने इनको एक चीज़ कही थी कि आप तो पुलिस में हो, तो आप तो सुधार सकते हो डंडे के ज़ोर पे, तो आप क्यों नहीं सुधारते। लेकिन हाँ, एज़ बोलेंगे भारतीय नारी, ठीक है, कितनी भी बड़ी से बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाए, एक संस्कारी महिला के बारे में मैं ये बात कर रही हूँ, वो कभी भी अपने हस्बैंड को किसी भी तरह का इस तरह का टॉर्चर कि डंडे से या किसी और चीज़ से टॉर्चर करके इन सब चीज़ों को करे। तो उसने बोला नहीं भैया, मैं ये नहीं कर सकती, हस्बैंड है वो मेरे, बस मैं चाहती हूँ कि इस दरबार से सबकी इच्छा पूरी होती है, तो मेरे हस्बैंड भी ज़रूर ये ड्रिंक करने की आदत छोड़ेंगे, मुझे विश्वास है। हमसे जुड़े हुए कम से कम 7 या 9 महीने हो चुके होंगे। इन्होंने फर्स्ट डे कंसर्न रखा था, उसके बाद कभी-कभी इनकी गुड़िया लाइव में आके या मेरे पास मैसेज करके ये ज़रूर बोलती थी कि दीदी पापा ने ये आदत है, जो गंदी आदत है वो छूट जाए, और मैंने भी यही कहा था कि अपने बाबा से रोज़ बोलो इस चीज़ के लिए, गुड़िया को एक बार। और इन्होंने विश्वास नहीं खोया, हर दिन हँसते हुए, जब भी बात हुई हँसते हुए, और ना जाने कितने लोगों के लिए और कितने हवन तो इन्होंने अपने खुद के पास से करवाए कि लोगों की ये समस्या का समाधान हो जाए, लोगों की वो समस्या का समाधान हो जाए। और कहते हैं ना कि फूल बेचने वाले के हाथ में खुशबू रही जाती है, तो लोगों का भला सोचती रहीं, अपनी हाज़िरी बाबा के दरबार में लगाती रहीं, और एक दिन ऐसा आ गया कि इनके हस्बैंड ने शराब छोड़ दी। सभी प्रार्थना करेंगे कि आगे भी कभी गलत चीज़ों में ना जाए। जितनी अच्छी हमारी रूपाली जी हैं, जितना अपने परिवार का ध्यान रखती हैं और बाबा से कनेक्टेड हैं, इनके हस्बैंड भी उतने ही कनेक्ट हो, और बाबा इनकी सारी समस्याओं का समाधान करें। वैसे तो साईं की कृपा से इनके जीवन में ऐसी कोई समस्या है नहीं, जो समस्या थी वो समस्या भी बाबा ने इनकी जीवन की दूर करी है, और आगे ये तो हमारी लाइफ है, अप एंड डाउन चलते रहते हैं, लेकिन बाबा से हम यही प्रार्थना करेंगे कि बाबा इनका हमेशा साथ दें। इसके अलावा आप में से किसी को भी यदि अपना पर्सनल हवन कराना है इन नवरात्रों के दौरान, या अपने बर्थडे पे, या अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पे, या अपनी किसी भी समस्या को लेकर, तो आप हवन करा सकते हैं, जिसके लिए आप मेरे से ही संपर्क करेंगे। मेरे ही साईं अनुभूति चैनल पर आप अपना मैसेज या वॉइस कॉल या अपना नॉर्मल कॉल करके अपॉइंटमेंट लीजिए, और मैं आपका हवन बुक कर दूंगी। इसके अलावा विश्वास रखिए, जो हवन है ना हमारे जो हिंदू धर्म में, वो वाकई अगर नॉर्मली भी देखा जाए तो जब हवन की सुगंध उठती है, उसमें कितने सारे जो हवन सामग्री डलती है, जैसे कमल गट्टे हो गए, सरसों हो गई आपके, और आम की लकड़ियाँ जलती हैं, कपूर डाला जाता है, जटामासी डाला जाता है। इन हर एक चीज़ की अपनी एक वैल्यू है। अगर आपके घर में
पैसों की कमी हो रही हो या बरकत ना हो रही हो, तो आप शाम के वक्त थोड़ी सी अग्यारी करें और उसमें थोड़ा सा कंडा जलाएं, देसी घी डालें और उसमें सरसों के दाने डालना शुरू कर दें। आप खुद देखेंगे कि आपके घर की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो सही होने लगेगी। और यही सारी चीज़ें हवन की अग्नि में डाली जाती हैं और सच्चे दिल से हमारे साईं सेवक अनिल जी प्रे करते हैं और जितने लोग जुड़े होते हैं वो सब भी मिलके उस बंदे के लिए जो हवन करा रहा होता है प्रे करते हैं कि जिसने आज हमें ये मौका दिया है कि आज हम सब लोग मिलके इस हवन को देख पा रहे हैं, बाबा उसकी वो इच्छा पूरी करें। आप इंडिविजुअली हवन अपने घर में कराते हैं तो हमारे घर के 2-4 लोग होते हैं, अड़ोसी पड़ोसी को हम बुला के उस हवन को कराते हैं। वो हमसे उस तरह से अटैच नहीं होते, वो हमारे लिए दुआ नहीं मांग रहे होते, लेकिन जब यहाँ हवन होता है लाइव में जुड़े हुए सारे लोग एक बार आपका नाम ज़रूर लेते हैं कि जब यहाँ से कहा जाता है कि आज का हवन इनके द्वारा कराया जा रहा है, सभी लोग प्रे करेंगे कि जिसने हमें ये मौका दिया है बाबा, उनकी जो भी विपदा है, जो भी संकट परेशानी हो वो ख़त्म हो। चाहे उस वक्त हमारे साथ 100 लोग जुड़े हों, हमारे साथ अलग अलग, हमारे इधर साई अनुभूति चैनल में अलग, हमारे इंस्टाग्राम पे अलग, अनिल भैया के इंस्टाग्राम पे अलग और उनके चैनल पे अलग, साई आशीर्वाद बादशाहपुर नाम से उनका चैनल है, उन पे अलग अलग अलग, कम से कम मिनिमम भी लगा लो तो 250-300 लोग भी अगर लाइव में कंटिन्यूसली जुड़े हैं और वो उस नाम को ले रहे हैं तो कितनी स्ट्रॉन्ग पावर्स मिल रही हैं, कितनी पॉजिटिव वाइब्रेशन उस बंदे के साथ जा रही है। भले ही हम डायरेक्टली कनेक्टेड हैं या ना कहें, लेकिन एक बार नाम लेके हवन कुंड की अग्नि में देखते हुए हम कहते हैं कि जिसने भी ये हवन कराया है बाबा उसकी परेशानी दूर करे। अरे हम 250-300 लोगों में कोई एक बंदा भी ऐसा होता है ना जिसकी बाबा से बहुत अच्छा अटैचमेंट है, बहुत कनेक्शन है, वो दिल से दुआ कर देता है कि बाबा इसकी परेशानी दूर हो, तो बाबा उसकी परेशानी दूर कर देते हैं और हमारे पास रिज़ल्ट आते हैं कि दीदी हमने वो हवन देखा था या हमने वो हवन कराया था और हमारा काम बना। और जिसको भी अपॉइंटमेंट चाहिए इस वीडियो को देखने के बाद अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकता है। जिसको हवन कराने हैं वो अपना हवन बुक करा सकता है। इसके अलावा ऑन डेली बेसिस साईं सच्चरित्र का पाठ, लक्ष्मी प्राप्ति मंत्र और कष्ट निवारण मंत्र होता है। नवरात्रों में कंटिन्यूसली कोशिश की जाएगी कि दुर्गा माँ का कवच और दुर्गा माँ के 108 नाम सभी मिलके एक साथ लेंगे और सब मिलके एक ऐसा साईं परिवार बनाएंगे जो सब लोगों तक यही मैसेज देगा कि जो हमारे साईं हैं ना वो अल्लाह वाले हैं और ना ही वो हिंदू वाले हैं, वो एक ऐसे संत है जिनकी कोई जात नहीं होती और संत से अच्छी बातें ली जाती हैं, उनकी अच्छी बातें ग्रहण की जाती हैं। साईं ने हमें सिखाया कि शिरडी में उस वक्त जितने भी पुराने मंदिर हैं जो जीर्ण शीर्ण स्थिति में हैं, सबका जीर्णोद्धार बाबा ने करवाया। वहाँ के कितने मंदिर हैं जो बाबा ने अपने रहते सही करवाए। बाबा ने कभी किसी भक्त को ये नहीं कहा कि तुम शंकर को छोड़ो। बाबा को लोगों ने जिस रूप में देखना चाहा उस रूप में बाबा ने दर्शन दिए हैं, क्योंकि सबका मालिक एक, ये ब्रह्मांड के नायक है। ठीक है, समय समय पर ईश्वर ने अवतार लिए हैं। यदि अवतार ना लेते तो हमारे कृष्ण ना होते, अवतार ना लेते तो हमारे राम ना होते, वाल्मीकि ना होते हमारे। ठीक है, हमारे कितने सारे टाइम टू टाइम अवतार हुए हैं, इसलिए हमारे लिए कोई भी ईश्वर एज अ हिंदू छोटा नहीं हो सकता। बस ये ज़रूर है, जैसे हम अपने मम्मी पापा हमारे होते हैं, हम अपने मम्मी पापा दोनों को प्यार करते हैं, लेकिन हमेशा कहीं ना कहीं एक अटैचमेंट किसी से एक पॉइंट बढ़कर हो जाता है। कोई बच्चा अपनी मम्मी को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, कोई अपने पापा को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इसका मतलब ये नहीं होता ना कि पापा से नफ़रत करता है या मम्मी से नफ़रत करता है। ठीक है, बस वो एक पॉइंट ज़्यादा होता है। बस साईं भक्तों के साथ या कान्हा जी के भक्तों के साथ या दुर्गा माता के भक्तों के साथ या भोलेनाथ के भक्तों के साथ यही होता है। वो मानते दुर्गा को भी हैं, काली को भी हैं, लक्ष्मी को भी हैं, गणेश जी को भी हैं। ठीक है, लेकिन जब बात आती है कि दिल किससे जुड़ता है,
तो कोई बोलता है जय भोलेनाथ, कोई कहता है जय माँ दुर्गा, कोई कहता है जय माँ संतोषी, कोई कहता है राधे राधे, कोई कहता है जय श्री राम। और जो गुरु को मानते हैं वो अपने गुरु का नाम लेते हैं, वो कहते हैं ओम साई राम, क्योंकि एक सच्चा गुरु ही हमें ईश्वर के मार्ग पर सच्चाई से चला सकता है। ईश्वर पे जाने का जो मार्ग है वो गुरु ही है। गुरु हमारे मार्ग में आने वाली अड़चनों को सामने से हटाता है। हम यदि पथ से भटक रहे होते हैं तो हमें उस पथ पे चढ़ाता है। साई सचरित्र का एक चैप्टर है ना, जहाँ पर मेधा जो है पहले अधिकतर कंटिन्यूटी में क्या करते थे, वो पहले सारे जो भी शिरडी के जो छोटे देवी देवताओं ग्राम देवताओं के मंदिर थे वहाँ पे जल चढ़ा कर आया करते थे। उसके बाद द्वारका माई में आके बाबा के समक्ष आके बाबा को पूजन पाठ जो भी वो श्रद्धा से करते थे वो क्या करते थे। एक दिन वो बिना ये सब कुछ करे आ गए तो बाबा ने क्या कहा, वापस जाओ और पहले सारे ग्राम के देवी देवताओं के आगे सर झुका के आओ, उसके बाद आना। ऐसे थे हमारे साईं। इनके बारे में कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन एक सच्चा साईं भक्त जानता है ना कि ये संत हैं, ये गुरु हैं, और इन संत ने, इन गुरु ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया है। हम जब बहुत परेशानी की स्थिति में थे, हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, ये हमारे जीवन में आए और हमारे को थाम लिया। इन्होंने स्वप्न में आके हमें दर्शन दिया और कहा कि तेरा ये जो संकट है ये मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ, तेरे संकट दूर हो जाएंगे। जाने अनजाने किसी ना किसी व्यक्ति को जब ये हमारे जीवन में आए भेज दिया और हमारा वो संकट दूर हो गया। जाने अनजाने हम में से किसी ने कभी इनके समक्ष आके ये कहा कि बाबा मैं इस परेशानी में हूँ, बाबा कोई रास्ता दिखाओ। बाबा ने उसी पल कोई एक सहायक भेज दिया, हमारा काम बन उठा। और तब हमने इनको कहा ये हमारे गुरु भी हैं, ये हमारे भगवान भी है। अरे इंसान, एक डॉक्टर किसी मरते हुए इंसान की सर्जरी करके उसकी जान बचा लेता है तो हम उसे भगवान कह देते हैं, हम उसे भगवान मानते हैं। तो ये गुरु जिनकी शिक्षाएं, जिनकी साई सचरित्र में हमारे दैनिक जीवन की ऐसी ऐसी समस्याओं के समाधान हैं, जिन्हें जब हम पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि असली साईं है कौन। आधा अधूरा ज्ञान लेके या पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों की सोच लेके ये कहने वाले लोगों, एक बार स्टक होकर सोचो, अरे क्या तुम वाकई इंसान हो? क्या तुम किसी भी भगवान के भक्त कहलाने लायक हो? जो गुरु की निंदा कर सकता है वो भक्त कहलाने लायक कभी नहीं हो सकता, वो किसी भी भगवान का भक्त नहीं हो सकता। क्योंकि एक दोहा है ना कबीर का, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। आज की नहीं है ये दोहा, ना जाने कितने सालों पुराना ये दोहा है, ठीक है। और कबीर जी पे जो ब्लेसिंग्स थी वो आप भी जानते हैं, ठीक है। कबीर जी का भी जन्म नहीं हुआ था, अवतरित थे वो भी एक जुलाहे को मिल गए थे, ठीक है, बहते हुए नदी में, और उन्होंने पाल पोस के बड़ा कर दिया। तो उनका धर्म उन्होंने वही बता दिया। क्यों धर्मों के उसमें पड़े हो? हाँ, जो गलत है वो गलत है, चाहे वो हिंदू गलत कर रहा है, चाहे वो मुस्लिम गलत कर रहा है, चाहे वो सिख गलत कर रहा है, चाहे वो ईसाई गलत कर रहा है, ठीक है। सनातन सनातन करते रहते हो आप लोग। एक चीज़ बताओ, हिंदुस्तान में इतने सारे लोगों को कुछ आयतें पढ़कर और एक गिलास जल पिला के आपका धर्म कन्वर्ट कर दिया जाता है, आप क्रिश्चियन बन जाते हैं। कभी उसके खिलाफ आप लोगों ने आवाज़ उठाई है? हो सकता है मेरी ये बात आप लोगों में से बहुत लोगों को बुरी लग जाए, लेकिन सच है। इस तरफ भी ध्यान दीजिए कि एक जल और कुछ आयतें आपका धर्म परिवर्तित कर देती हैं। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? जानते हो क्यों? क्योंकि एक हिंदू की मदद नहीं करने के लिए तैयार हो रहा, एक ईसाई
खड़ा हो जाता है उसको गरीबी से बाहर निकालने के लिए। वो उसको जॉब दिलवा देते हैं, वो उसकी बेटी की शादी करवा देते हैं, वो उसका घर टूटा-फूटा होता है, वो करवा देते हैं। बताओ कितने पंडित ऐसे हैं जो ऐसा करवा रहे हैं? बताइए ना आप लोग। हमारे तो खुद के पंडित लोग अपने मंदिर बना-बना के बैठ जाते हैं, चढ़ावा आता है, सब रख लेते हैं। अब मैं क्या बोलूँ इस चीज़ के लिए, एक छोटी-सी बात याद आ रही है। बड़े-बड़े जागरण होते हैं, साई संध्या होती है, वहाँ पे पहले ही डिसाइड कर दिया जाता है कि जो भी ये चढ़ावा चढ़ेगा ना, हमारी जो है, जो हमें इस जागरण के पैसे या जो हमारी जो बुकिंग अमाउंट है वो तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, इसके अलावा जो भी चढ़ावा है वो हमारे साथ जाएगा। बताओ ना, ज़रूर कमेंट करिएगा इस बात पे। ऐसे लोग जो ये चीज़ करते हैं और जो वो पैसा आ रहा है वो कितने लड़कियों की शादी में लगा रहे हैं, कितने किसी गरीब को हाथ उठा के दे रहे हैं, किसी के घर में राशन नहीं है उसके घर का राशन भरवा रहे हैं। नहीं, बहुत रेयर मिलेंगे ऐसे, सब उनके घर में जाता है, सब उनके अपने लिए यूज़ होता है। तो धर्म के नाम पे मत लड़ो, क्योंकि धर्म सिर्फ यही सिखाता है कि हम सब एक हैं। हम एक बड़ी ज्योत की छोटी-छोटी किरणें हैं। आत्मा क्या है? एक ज्योत है। बड़े-बड़े साइंस के जो होते हैं अनुसंधान भी हो गए, जिसमें बॉक्सेस में ग्लास के एक मरने वाले व्यक्ति को रखा गया, जब उसके प्राण निकले तो दिखा कि एक रोशनी निकल के गई। चाहे वो हिंदू की थी, चाहे वो मुस्लिम की थी, चाहे वो ईसाई की थी, किसी की भी थी, सब ने हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी हमेशा हम एक आत्मा हैं और आत्मा एक रोशनी है, जो ईश्वर से निकल कर आती है अलग-अलग रूपों में। जिस दिन अपने को आत्मा मानोगे, उस दिन बहुत सारी चीज़ों के संशय मिट जाएंगे। इसी के साथ हवन की बुकिंग करानी हो तो आप करा सकते हैं। और हैप्पी नवरात्रा। बाबा बस इतना प्रार्थना करते हैं हम कि सबके घर में हरियाली लाना, जिसने भी खेतरी बीज रखी हो, खूब भर भर के उनके घर में खेती करना, ताकि उनका पूरा साल भर हरा भरा रहे। ओम साई राम, जय साई राम। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।